शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज पौष मास पुत्रदा एकादशी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी पौष मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को मनाई जाती है। बंधुओं, एकादशी तिथि का हिंदू शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी का अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी, और यदि किसी के संतान है तो संतान को भाग्य प्रदान करने वाली एकादशी। बंधुओं, जो मनुष्य भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, और जिनके यहाँ संतान है उनकी संतान भाग्यशाली होती है। जो मनुष्य भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं या फिर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं, बंधुओं, दशमी तिथि को ही रात को भोजन ना करें और अच्छी प्रकार सोने से पहले कुर्ली करें ताकि दांतों में कोई भी अन्नकण फंसा हुआ ना रह जाए। बंधुओं, प्रातःकाल एकादशी के दिन जल्दी उठें, गंगा जल स्नान के जल में डालकर स्नान करें और थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। स्नान करने के बाद अपने नित्य कर्म करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं। बंधुओं, इसके बाद भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और भगवान को फूल, तुलसी दल, फल अर्पित करें। भगवान के नामों का जाप करें, भगवान के मंत्रों को सुने, भगवान श्री हरि की कथा सुने, भगवान श्री हरि के 108 नाम सुने। बंधुओं, एकादशी तिथि का इतना अधिक महत्व है। कहा जाता है एकादशी का व्रत करने वाले इस जन्म में तो पुण्य प्राप्त करते ही हैं और मरने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि सभी पापों को हरने और पुण्य को प्रदान करने वाली है। एकादशी की महिमा अनंत है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही पुत्रदा एकादशी के व्रत से मिलता है। पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में पुत्रदा एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं।
वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे गोविंद, पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि क्या है? कौन से देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान का पूजन किया जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र न था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा ना किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विचार कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, कहो। इस पर राजा ने मुनियों से कहा, उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा बताई। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो
तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चलाया। उसी समय रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।